अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारा देश भारत विश्व का प्राचीनतम धर्म प्रधान देश है। जब कभी धर्म की हानि हुई है, धर्म की रक्षा व उन्नति के लिए परमपिता परमात्मा ने यहां अनेकों बार जन्म लिया है। संतों की इस पावन भूमि पर कबीर, नानक, दादू दयाल, पलटू, रविदास, मीराबाई और तुलसी जैसे संतों ने जन्म लिया व अपने विचारों से लोगों की आध्यात्मिक क्षुधा को शांत करने का प्रयास किया। मगर उन दिनों सामाजिक व राजनीतिक हालात कुछ ऐसे थे कि हिंदू धर्म का प्रचार एक सीमित दायरे में ही बंद कर रह गया था। लोग अपने मन की शांति हेतु अंधेरे गलियारों में भटक रहे थे। उन्हें तलाश थी एक ऐसे पंथ की, एक ऐसे संत समुदाय की जो उन्हें अज्ञान की इन अंधेरी गलियों से निकालकर ज्ञान के प्रकाशमय मार्ग पर उनका पथ प्रदर्शन कर सके। ऐसे में 24 अगस्त 1818 ईस्वी में आगरा के सेठ दिलवाली सिंह साहब के यहां महान संत हुजूर स्वामी महाराज जी शिवदयाल सिंह का जन्म हुआ। बचपन से ही अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले स्वामी जी महाराज ने समस्त विश्व में भटकी हुई मानव जाति को राह दिखाने के लिए फरवरी सन 1861 को बसंत पंचमी के दिन राधा स्वामी सत्संग की नींव रखी और कहा, जब तक एक भी जीव संसार में रहेगा, मेरी राधा स्वामी नाम की नाव उन्हें परमधाम ले जाने के लिए किनारे लगी रहेगी। हुजूर स्वामी महाराज जी लगभग 17 साल तक जीवों को चेताने के बाद 15 जून 1878 को अपना चोला बदलकर राधा स्वामी धाम को प्रस्थान कर गए। हुजूर स्वामी महाराज जी के पश्चात राधा स्वामी मत की ये धार आई उनके मुख्य शिष्य हुजूर महाराज सालिग्राम साहब में। इनका जन्म भी आगरा में ही 14 मार्च 1829 ईस्वी को हुआ था। 29 वर्ष की उम्र में इनकी मुलाकात हुजूर स्वामी महाराज जी से हुई और उसके बाद से ही वो उन्हें अपना गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए। सालिग्राम साहब जैसी गुरु भक्ति की मिसाल आज तक ना तो मिली है और न मिलेगी। अपने सद्गुरु के चोला बदलने के बाद इन्होंने तन मन धन से राधा स्वामी सत्संग की सेवा की और इस पंथ को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया। बिना मेरे नहीं पावे 6 दिसंबर 1898 को राधा स्वामी की धार अपने प्रिय शिष्य महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज के हवाले करके ये इस संसार से विदा हो गए। राधा स्वामी मत के तीसरे गुरु महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज का जन्म शिवरात्रि के दिन सन 1860 ईस्वी में बनारस में हुआ। बचपन से ही लेखक प्रवृत्ति के इन महाराज जी ने अपने जीवन काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विषयों पर लगभग 6000 पुस्तकें लिखी। इसलिए इन्हें आधुनिक वेद व्यास कहा जाने लगा। 18 जुलाई 1920 ईस्वी को इन्होंने राधा स्वामी मत के चौथे गुरु संत श्री राम सिंह जी आरमान साहब को लाहौर में नामदान दिया। कुछ अरसे बाद उन्हें हरियाणा के संत की उपाधि देते हुए हरियाणा व आसपास के इलाके में राधा स्वामी मत के प्रचार हेतु नामदान देने का अधिकार दिया तो अरमान साहब ने इनसे पूछा, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मुझसे इतना बड़ा काम कैसे बन पाएगा? अरमान साहब की बात सुनकर महर्षि जी बोले, घबराओ मत, मेरी धार आएगी जो तुम्हारी सहायता करेगी और तुम्हारे कार्य को हजारों गुना बढ़ाएगी। 23 फरवरी 1939 को महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज अपनी धार राधा स्वामी मत के चौथे गुरु हुजूर महाराज संत राम सिंह जी अरमान को देकर राधा स्वामी धाम को प्रस्थान कर गए। संत राम सिंह जी अरमान साहब का जन्म आसौज बदी नववीं संवत 1952 के दिन हरियाणा के जूई गांव में हुआ।
अपने गुरु के आदेशानुसार इन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को निभाते हुए राधा स्वामी सत्संग का हरियाणा में प्रसार किया। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें इंतजार था महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज की धार का, और इस धार का जन्म भारत की छोटी काशी कही जाने वाली हरियाणा प्रांत की नगरी भिवानी से 11 किलोमीटर दूर स्थित गांव दिनोद में 19 अगस्त 1925 के शुभ दिन चौधरी मूलाराम जी मल्हान व श्रीमती चावली देवी के घर हुआ। सतपुरुष के वचन से काटन को यमफंद हरियाणा ग्राम दिनोद में प्रकट हुए ताराचंद रे भाई, प्रकट हुए ताराचंद। सांस्कृतिक संपदा से संपन्न हरियाणा प्रदेश में लड़के के जन्म लेने पर थाली बजाने का रिवाज है, मगर जिस घर में हुजूर महाराज जी ने जन्म लिया वहां थाली बजाना तो दूर, किसी ने खुश होकर ताली भी नहीं बजाई। उस घर में अभावों का साम्राज्य था। उस घर के लोग जिंदगी जी नहीं रहे थे, बल्कि जिंदगी की गाड़ी को जैसे तैसे खींच रहे थे। घर में हर तरह की कमी थी, कमी भी इतनी कि शिशु के जन्म के 3 दिन बाद तक माता चावली के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। चौथे दिन एक पड़ोसिन ने मां और बेटे पर दया करके गुड़ की लापसी बनाकर खिलाई। अब भला ऐसी विकट परिस्थिति में पुत्र के जन्म पर कैसे खुशियां मनाई जाती? प्रसव के बाद पौष्टिक खुराक के अभाव की वजह कहिए या विधाता का लेख, हुजूर साहब के जन्म के 4 महीने बाद ही अपने कलेजे के टुकड़े को रोता बिलखता छोड़कर हुजूर साहब की माताजी परलोक सिधार गई। आयु बीती जात है, एक दिन आवे काल, जो जन्मा मर जाएगा, यही जगत का हाल रे भाई, यही जगत का हाल। नन्हे हुजूर साहब की परवरिश की जिम्मेदारी अब इनकी दादी के कमजोर कंधों पर आ गिरी। दादी ही अब इस बालक के खाने पीने का ध्यान रखती थी, क्योंकि परिवार के दूसरे लोगों को तो अभावों से जूझने से वक्त ही नहीं मिलता था। शैशव अवस्था में हुजूर साहब को न तो मां का दूध ही नसीब हुआ और न ही कोई अन्य पौष्टिक आहार। ऐसी अवस्था में एक मातृविहीन बच्चे का जीवित रहना ईश्वरीय चमत्कार ही था। मां के आंचल की छांव के बगैर परवरिश पाए हुए हुजूर महाराज जी अपनी मातृविहीनता के कष्ट को कभी नहीं भुला पाए। अपने इस दुख को हुजूर साहब ने हमेशा अपने सत्संग में अभिव्यक्त किया। मेरे जीवन में मेरी माता का बहुत असर है, परंतु मैं बड़ा ही निर्भाग हूं कि मैं अपनी मां की सेवा नहीं कर सका। वो बड़े भागी हैं जिनके माता पिता जीवित हैं। कौन कहता है परमात्मा पहाड़ों, जंगलों या गुफाओं में मिलेगा, मंदिरों, मस्जिदों या गुरुद्वारों में मिलेगा। मां बाप की दिल लगाकर सेवा करो, तुम परमात्मा को अपने करीब पाओगे। हुजूर महाराज जी के दिल को ये बात हमेशा कचोटती रही कि उनके जन्म के वक्त 3 दिन तक उनकी मां को अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ था। जब वो समर्थ हुए तो उन्होंने अभावग्रस्त माताओं को प्रसव के बाद आश्रम की तरफ से घी, खांड व गेहूं आदि सामग्री देने का संकल्प किया। उसके बाद से ही उनका ये संकल्प आश्रम का एक नियम बन गया है। भले भलाई ना तजे, भले फूलों की रीत, भले भलाई करत हैं, करे भलों से प्रीत रे भाई, करे भलों से प्रीत। परिवार में आर्थिक अभाव के बावजूद उनकी दादी ने अपनी हैसियत से बढ़कर हुजूर साहब की परवरिश की। इनकी दादी इनके लिए किसी तरह पालन पोषण का बंदोबस्त कर लेती थी। दादी के रहते कभी भी हुजूर साहब को अपनी मां की कमी महसूस नहीं हुई। हुजूर साहब की दादी एक धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थी, अतः ये कहना गलत नहीं होगा कि हुजूर साहब के अंदर भक्ति भाव व आध्यात्मिक ज्योत को जलाने का कार्य इनकी दादी ने ही किया। इंसानों व जानवरों से प्रीत का पाठ पढ़ाने वाली भी
इनकी दादी ही थी। जितने हुए हैं संत जन सतनाम आधीन, परा विद्या है संत की, दिल में करो यकीन रे भाई, दिल में करो यकीन। वैसे तो अक्सर देखा जाता है कि नवजात शिशु की मां की मौत के बाद उस बच्चे का पिता बड़े लाड प्यार से अपने बच्चे की परवरिश करता है, मगर हुजूर साहब के साथ उल्टा ही हुआ। इनकी माताजी की मौत के पश्चात इनके पिता का रवैया इनके प्रति बहुत कड़ा हो गया, परंतु उनके इस रवैये का भी हुजूर साहब के व्यक्तित्व पर सकारात्मक असर ही पड़ा। अपने पिता के इस सख्त रवैये के कारण ही हुजूर साहब बचपन से ही कर्मठ बन गए। हुजूर साहब की 4 वर्ष की आयु में ही इनके पिता ने इनके हाथ में लाठी देकर पशुओं को खेतों में ले जाकर चराने की जिम्मेदारी इनके कोमल कंधों पर डाल दी थी। जिस उम्र में बच्चे उछल-कूद मस्ती करते हैं, उस उम्र में हुजूर साहब हाथ में डंडा लिए दिन भर जानवरों के पीछे भटकते रहते थे। उस वक्त घर की आर्थिक अवस्था ऐसी थी कि न तो इनके पास तन ढकने को पर्याप्त वस्त्र थे और न ही पांव में पहनने को चप्पल या जूते। गर्मी के दिनों में तपती रेत से अपने पांव बचाने के लिए या तो एक पांव को दूसरे पर रखते या गोबर में रखकर तपन से बचने का असफल प्रयास करते। सर्दियों में कड़कती ठंड से बचने के लिए हुजूर साहब अलाव जलाकर उसके पास बैठे रहते। यानी हर मौसम हुजूर साहब के लिए एक चुनौती के रूप में आता और हुजूर साहब हिम्मत से उस चुनौती का सामना करते। तारा चंद गरीब था, खाने को नहीं टूक, दया हुई गुरुदेव की, अब मिटी तृष्णा भूख रे भाई, अब मिटी तृष्णा भूख। दादी मां की दी हुई आध्यात्मिक शिक्षा के कारण उस नन्ही सी उम्र में ही हुजूर साहब का ध्यान ईश्वर की तरफ हो गया था। दोपहर तक पेट भर घास चरने के बाद जब जानवर किसी पेड़ की छांव में विश्राम के लिए बैठ जाते, तो हुजूर साहब भी वहीं स्थान देखकर बैठ जाते और ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाते। उनकी इस आदत की वजह से कई बार जानवर किसी के खेत में जा घुसते और ध्यानस्थ होने के कारण हुजूर साहब को इस बात का पता नहीं चलता। जानवर खेतों में नुकसान कर देते और घर पहुंचने पर हुजूर साहब को अपने पिता से डांट खानी पड़ती। दिन भर जंगलों में घूमने के बाद गोधूली के वक्त जब हुजूर साहब घर लौटते तो उनका शरीर थक कर चूर हो चुका होता। इनकी दादी उन्हें नहला धुलाकर खाना खिलाती और रात को अपने पास सुलाकर कहानी सुनाती तो इनकी थकावट एक पल में दूर हो जाती और हुजूर साहब कहानी सुनते सुनते ही गहरी नींद में सो जाते थे। दादी मां हुजूर साहब को इस तरह की शिक्षाप्रद कहानियां सुनाती थी जिनका असर सीधा हुजूर साहब के दिल पर होता था। दादी ने हुजूर साहब को न केवल साकार भक्ति के मार्ग पर लगाया, बल्कि अपनी कहानियों से निराकार भक्ति और संत मत की राह भी दिखाई। सांसारिक व आध्यात्मिक तौर पर हुजूर साहब को अपनी दादी का बड़ा सहारा था, मगर ईश्वर की लीला देखिए, दादी का स्नेह और सहारा भी हुजूर साहब को ज्यादा समय तक नहीं मिल पाया कि इनकी दादी परलोक सिधार गई और हुजूर साहब एक बार फिर बिन मां के हो गए। माया ऐसी जानिए जो बादल की छाए, यूं चलती फिरती रहे, एक ठोड़ रहे नाए, एक ठोड़ रहे ना। दादी की मौत के बाद हुजूर साहब को अपने जीवन यापन का भार तो स्वयं उठाना ही पड़ा। इसके अलावा इनके पिताजी के खाने पीने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर आ पड़ी। दादी की मौत के बाद तो इनके पिता का व्यवहार और भी ज्यादा क्रूर व कठोर होने लगा। अब तक तो हुजूर साहब के जिम्मे खेतों में जानवर चराकर लाने का ही काम था, मगर धीरे धीरे उनके पिता ने जंगल से लकड़ी लाने, कुएं से पानी निकालने, घर में रोटियां बनाने और हाथ से आटा पीसने तक का काम हुजूर साहब के नाजुक व मासूम कंधों पर डाल दिया।
ये सब काम तो हुजूर साहब जैसे तैसे कर लेते थे, मगर इन्हें अपने पिता की जो बात सबसे नागवार लगती थी वो थी उनका हुजूर साहब के भजन कीर्तन से चिढ़ना। एक दिन सुबह जब महाराज जी नहा धोकर प्रभु के ध्यान में बैठे ही थे कि इनके पिता आ पहुंचे। मैं वहां भूख से मर रहा हूँ और तू यहाँ आसन जमाए बैठा है। पिताजी आप चलिए, मैं अभी रोटी बना कर लाता हूँ। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर आज के बाद कभी ये पूजा पाठ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ताराचंद साधन किया, बैठा जा एकांत, चित्त एकाग्र हो गया, हृदय हो गया शांत रे भाई, हृदय हो गया शांत। तू रस्सी को ध्यान से नहीं बांट रहा है तारा। क्या हुआ पिताजी? ये देख, तेरी रस्सी में इतने लंबे रेशे लटक रहे हैं। पिताजी रेशे तो आपकी रस्सी में भी लटक रहे हैं और आपके रेशे तो बड़े भी हैं और ज्यादा भी। देख बेटा, रस्सी बांटते वक्त रेशे छोड़ने की मेरी आदत तो अब पक गई है, और तू तो ये गंदी आदत मत डाल। हुजूर महाराज जी ने अपने पिता की कही बात पर ध्यान दिया और बढ़िया रस्सी बांटकर अच्छे भाव में बेची। गुण ग्राह्यता की इसी भावना ने हुजूर महाराज जी को एक दिव्य पुरुष और उनके जीवन को भव्य बना दिया था। कूड़ा कर कट साफ कर, सुथरा कर लिया माल, बीन बजी सतलोक में, नीचे रह गया काल रे भाई, नीचे रह गया काल। हुजूर साहब की दादी की मौत के बाद इनकी मां बनकर इनका हाथ थामने वाली औरत थी इनके ही गांव दिनोद के पटवारी शंभूनाथ की पत्नी मनप्यारी। ये दोनों ही पति पत्नी बड़े ही धार्मिक विचारों वाले इंसान थे और अपने घर पर प्रायः सत्संग कराते रहते थे। इन सत्संगों में हुजूर साहब अवश्य हाजिर रहते थे। इस तरह लगातार घर पर आते रहने के कारण बालक हुजूर साहब से मनप्यारी का आत्मिक लगाव हो गया। मनप्यारी के सानिध्य में ही हुजूर साहब ने पढ़ना लिखना आरंभ किया। भाई वाह, तुमने तो एक ही दिन में इतना सब कुछ सीख लिया। आपने सिखाया तो मैं सीख पाया माता। अच्छा जरा ये पढ़कर तो सुनाओ। र आम राम, स ईसी, त आता सीता, र आम राम, सीता राम। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हुजूर साहब रामायण, गीता आदि का पाठ करने लगे। मनप्यारी ने हुजूर साहब को लिखना पढ़ना तो सिखाया ही, इसके अलावा इनकी दादी मां के द्वारा इनके अंदर जलाई गई आध्यात्मिक ज्योत में घी डालते रहने का काम भी मनप्यारी ने किया। एक दिन मनप्यारी ने देखा कि बालक ताराचंद जी महाराज एक जगह खड़े एक बारात में होने वाले नृत्य को बड़े चाव से देख रहे थे। अगले दिन जब हुजूर महाराज जी उनके पास सत्संग में आए तो माता मनप्यारी ने उनसे पूछा, क्यों भगत, कल कहाँ खो गए थे? कहीं नहीं माता, मैं तो यहीं था। तुम तो यहाँ थे पर तुम्हारा चित्त कहीं और था। मैं कुछ समझा नहीं माता। समझने वाली बात ये है कि तुम बड़े चाव से कल बारात का नाच गाना देख रहे थे। हाँ माता, बहुत अच्छा लग रहा था। वे लोग कितना बढ़िया नाच रहे थे। वे लोग अच्छा नाच रहे थे या खराब नाच रहे थे ये बात नहीं है। बात ये है कि तुम्हारे जैसे भक्त बालक की रुचि नाच गाने या खेल कूद की तरफ होना उचित नहीं है बेटा। मुझसे बड़ी भूल हो गई माता। हंसी खेल हराम है, जो रंग राचा राम, माया मंदिर स्त्री, नहीं भगत के काम रे भाई, नहीं भगत के काम। जंगल के राज वाली बात तो आप लोगों ने सुनी होगी। जंगल के राज का मतलब था कानून नाम की कोई चीज नहीं होती थी।
इस राज में पुलिस वाले अपनी मनमानी करते थे। इसी तरह के जंगल राज के कानून की मार हुजूर साहब को 13-14 साल की उम्र में झेलनी पड़ी थी। हुआ ये था कि महाराज जी के पिताजी अपने एक पुलिस वाले रिश्तेदार का पिस्तौल उठा लाए थे और उसे घर पर छोड़कर भाग गए थे। उस चक्कर में पुलिस ने महाराज जी को पकड़ लिया था और पुलिस वाले महाराज को ऊंटों के पीछे बांधकर पैदल ही गांव से हिसार तक ले गए थे। इस विपत्ति की घड़ी में महाराज जी ने ईश्वर का ही सहारा लिया और राम का नाम लेते हुए हिसार पहुंचे थे। हिसार पहुंचने पर बड़े अधिकारी ने बालक ताराचंद को देखकर अपने माताहतों को डांटते हुए कहा, अरे मूर्खों, इस बालक को क्यों ले आए? इसी के बाप ने वो पिस्तौल उठाया था हुजूर। अरे तो बाप को लाना था ना, इसे क्यों ले आए? जाओ इसे छोड़ाओ और इसके बाप को ढूंढ कर लाओ। इस तरह राम के नाम ने ही उस मुसीबत की घड़ी में महाराज जी का साथ दिया। सतनाम सबसे बड़ा, पांचों में सरदार, ताराचंद सिमरन करे, बेड़ा हो जा पार, ओ भैया बेड़ा हो जा पार। हुजूर ताराचंद जी महाराज का बचपन व लड़कपन बड़े ही कष्टों व अभावों में गुजरा। पहनने के लिए अच्छे कपड़े न होने के कारण गांव के लोग हुजूर साहब को सत्संगों व बैठकों में अपने साथ बैठाने से कतराते थे, परंतु पहुंचे हुए संतों की नजरों ने कीचड़ में खिलने वाले इस कमल को पहचान लिया था। बाबा श्याम सुंदर दास जी ने हुजूर महाराज जी को पहली बार देखते ही कहा था, ये लड़का अपने समय का परम संत है, बहुत बड़े बड़े आदमी इसकी शरण में आएंगे। अपने मुल्क में ही नहीं दूसरे मुल्कों में भी जाकर ये सतनाम का डंका बजाएगा। हालांकि ये बात बालक हुजूर साहब ने भी सुनी, मगर उन्होंने इस पर गहराई से ध्यान नहीं दिया और अपनी गायों को लेकर खेतों की तरफ चल दिए। अभावों के दिनों की एक घटना ने महाराज जी के दिल पर बहुत गहरा असर किया था। हुजूर साहब स्वयं तो सूखी रोटी पानी के साथ घूंट घूंट कर खा लेते थे, परंतु अपने पिताजी के लिए वो कहीं न कहीं से छाछ का बंदोबस्त अवश्य करते थे। मगर एक दिन इनकी हालत देखकर इनकी पड़ोसन ने इन्हें छाछ का एक कतरा भी नहीं दिया और सारी छाछ एक औरत को दे दी। यही नहीं, उस पड़ोसन ने महाराज की बांह पकड़कर वहां से भगा दिया। इस घटना को महाराज जी आजीवन नहीं भूल पाए और बाद में उन्होंने अपनी इस व्यथा को इस तरह एक दोहे के रूप में व्यक्त किया। ताराचंद गरीब को मिली न मांगी छाए, दया हुई गुरुदेव की, चरणामृत ले जाए रे भाई, चरणामृत ले जाए। हुजूर महाराज जी की अपनी जिंदगी भले ही अभावों में गुजर रही थी, परंतु इसके बावजूद इनका दिल बड़ा ही संवेदनशील था। बचपन में अपनी दादी द्वारा पाई शिक्षा इन्हें अच्छी तरह याद थी। हुजूर महाराज जी स्वयं भूखे प्यासे रहकर भी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों व मनुष्यों का ख्याल रखते थे। गर्मियों के दिनों में जब पशु पक्षियों के लिए सारे क्षेत्र में दाने पानी का कहीं नामो निशान भी नहीं रहता था, उस समय हुजूर महाराज जी 4-5 किलोमीटर पैदल सर पर घड़ा लेकर पशु पक्षियों के लिए डाबर जोहड़ में पानी लेकर जाते थे। इसके अलावा अपने लिए पकाई गई रोटियों में से कुत्ते बिल्लियों को खिलाते थे। ये सब हुजूर महाराज जी की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। भले लोग संसार में अमृत रूपी खान, उनके दर्श और परस से होती खुशी महान रे भाई, होती खुशी महान। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते हुजूर महाराज जी अपने पिता व अपने जीवन यापन के लिए नौकरी करने लगे। एक बार इन्हें भिवानी अस्पताल के एक डॉक्टर के यहां काम करने का मौका मिला। इंसान काम चाहे जहां भी करे, वो अपनी अच्छी या बुरी आदतें नहीं छोड़ता। हुजूर महाराज जी ने कभी भी सत्य और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। यहां तक कि एक बार जब डॉक्टर साहब सपरिवार पंजाब गए तो अपनी दुधारू गाय की देखभाल का जिम्मा हुजूर महाराज जी पर छोड़ गए।
जब तक वो वापस आए, हुजूर साहब ने गाय के दूध से 5-6 किलो घी निकालकर जमा कर लिया था। डॉक्टर साहब की अनुपस्थिति में हुजूर साहब ने दूध तो क्या, छाछ की एक बूंद तक का अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया था। डॉक्टर साहब हुजूर की ईमानदारी व उनके व्यवहार से बेहद खुश थे। महाराज जी का भी यहां काम में मन लगा हुआ था, परंतु एक दिन डॉक्टर साहब के यहां पार्टी में मांस बनने के कारण महाराज जी ने यहां की नौकरी छोड़ दी। मांसाहारी मानवा परतक्ष राक्षस अंग, ताकि संगति मत करो परत भजन में भंग रे भाई, परत भजन में भंग। डॉक्टर साहब की नौकरी छोड़ने के बाद महाराज जी को फिर से मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि महाराज जी ने 3 दिन तक भूखे रहकर मिट्टी के टोकरे डाले, परंतु पैसे के लालची लोगों ने इनकी मेहनत के पैसे नहीं दिए। तब महाराज जी को अपने पेट की आग शांत करने के लिए एक साधु के दिए भुगड़े खाकर पानी पीना पड़ा, जिसका अभूतपूर्व स्वाद उनको जीवन पर्यंत याद रहा। साधु वही साधन करे, साधे तन और मन, तारा चंद साधन करे, उपजे लाल रतन रे भाई, उपजे लाल रतन। क्या आप सोच सकते हैं कि 13-14 साल के बालक ने केले का स्वाद ही न चखा हो? ये सच है। एक दिन महाराज जी बागपुर जाने के लिए खरक से तांगे में बैठे थे। उस तांगे में ही केलंगा का एक राजपूत टोकरी में केले लेकर जा रहा था। टोकरी में सुराख देखकर महाराज जी ने उंगली डालकर 2 केले निकाल लिए और चादर में छुपा लिए। महाराज जी की ये पहली चोरी थी। महाराज जी अगर चाहते तो चादर में छुपाकर केले खा सकते थे, मगर उसी वक्त उन्हें एक कथा याद आ गई जिसमें अर्जुन को बाजरे की एक सिरटी तोड़कर खाने के बदले 12 वर्ष तक जमींदार की सेवा करनी पड़ी थी। महाराज जी ने उसी वक्त वो दोनों केले उस आदमी को वापस कर दिए और जिंदगी में कभी भी चोरी न करने की कसम खाई। देता है लेता नहीं, उसको सतगुरु मान, करे कमाई हाथ से, लेता नहीं है दान रे भाई, लेता नहीं है दान। हुजूर महाराज जी को बचपन से ही साधु संतों की संगत पसंद थी। एक बार गांव में झोझुम के ब्राह्मण दंडी स्वामी पधारे। महाराज जी की इच्छा उनको भोजन कराने की हुई तो वो साधु के पास गए। महाराज, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। बच्चे, हम दंडी स्वामी हैं। हम तो सिर्फ 2 घरों का भोजन स्वीकार करते हैं। किन किन का महाराज? एक तो ब्राह्मणों का और दूसरा बनियों का। मैं आपके लिए ब्राह्मणों के घर पर ही भोजन बनवा दूंगा। तब ठीक है, हम तेरा प्रसाद अवश्य स्वीकार करेंगे। साधु के मुंह से इतनी बात सुनकर महाराज जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज जी ने सैला चुककर 15 किलो के आसपास चने इकट्ठे कर रखे थे। इन्हें बेचकर गेहूं का आटा, सब्जी, घी व मीठा आदि खरीदकर एक ब्राह्मण के घर दंडी स्वामी के लिए भोजन तैयार कराया। स्वामी जी ने भोजन किया, मगर रोटी का एक टुकड़ा झूठा छोड़ दिया। हुजूर साहब जब थाली धोने गए तो उस टुकड़े को प्रसाद समझकर खा गए। महाराज जी का मानना था कि उस टुकड़े के प्रसाद के कारण ही वो यहां तक पहुंचे थे। अगले दिन महाराज जी के मुंह से उस प्रसाद की हकीकत जानने के बाद वो स्वामी रो पड़ा और कहने लगा, तुमने बड़ा पवित्र अन्न इकट्ठा किया था बच्चे। अगर मैं तेरे हाथ से उन चनों की रोटी और दाल खा लेता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। कहने का तात्पर्य ये है कि खाना खाते वक्त उसका स्वाद नहीं, बल्कि ये देखना चाहिए कि उस खाने के पीछे खिलाने वाले की श्रद्धा कैसी है। तारा चंद सेवा बिना कटे न मन का मैल,
घट का पर्दा ना खुले, रहे बैल का बैल रे भाई, रहे बैल का बैल। एक बार हुजूर महाराज जी अपने कुछ साथियों के साथ खरकड़ी गांव में एक साधु के दर्शन करने चले गए। तब उस साधु ने महाराज जी के साथ आए लोगों से कहा, आप लोग मेरे दर्शन करने क्यों आए हो? तुम्हारे तो बीच में ही इतना बड़ा संत मौजूद है। तुम लोग देखना, एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया इसके दर्शन करने आएगी। उस साधु का इशारा हमारे महाराज जी की तरफ था, जिन्हें उस वक्त लोगों ने नहीं पहचाना था। लोहे से पारस मिले, सोना फिर बन जाए, पारस सतगुरु रूप है, पारस ले बनाए रे भाई, पारस ले बनाए। हुजूर महाराज जी की किशोरावस्था की ही बात है। एक बार हुजूर महाराज जी जानवरों को दाना पानी डालकर गांव की तरफ आ रहे थे तो जोर से आंधी और बरसात शुरू हो गई। इस तूफान से बचने के लिए महाराज जी एक झाड़ी की ओट में हो गए और चादर ओढ़कर बैठ गए। कुछ देर बाद इन्हें अपने सर पर कुछ सूसू की आवाज सुनाई दी तो देखा एक काला नाग इनके सर पर फन उठाए खड़ा था। हुजूर महाराज जी डरकर वहां से भागे और एक साधु की कुटिया में जाकर सांस ली। ओए क्या बात है तारा, इतना घबराया हुआ क्यों है? महाराज, इस भयंकर तूफान से बचने के खातिर एक झाड़ी में शरण ली थी। वहां पता नहीं कहां से एक काला नाग मेरे सिर पे आकर खड़ा हो गया। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई तारा। खैर तू यहाँ आराम से बैठ, मैं अभी आया। जी महाराज जी। हुजूर महाराज जी साधु महाराज जी से ज्ञान ध्यान की बातें सुनने अक्सर यहाँ आते रहते थे। अगले दिन जब हुजूर महाराज जी उस साधु की कुटिया में पहुंचे तो साधु ने इन्हें मिठाई देते हुए कहा, ये ले तारा, मिठाई खा। ये सब किस खुशी में महाराज? ओए, कल जो तुमने नाग वाली बात बताई थी उस पर एक सेठ ने सट्टा खेला और वो जीत गया। छी, आप साधु होकर सट्टा बताने का धंधा करते हैं। धिक्कार है आपके जीवन पर। इतना कहकर वे वहां से चले आए और कभी उस साधु की कुटिया में उसके बुलाए बिना नहीं गए। इसी प्रकार एक बार उसी साधु द्वारा इनको खाने में मांस दिए जाने पर इन्होंने कसम खाई, जो महात्मा मांस, सुल्फा, भांग, शराब, अफीम, गांजा आदि का सेवन करता होगा या अन्य बुराई वाला होगा तो उसके पास अन्न जल ग्रहण करना तो दूर, उसके पास बैठूंगा भी नहीं, क्योंकि बैठ संग चाहे कुशल, तुलसी यह अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस रे भाई, रावण बसा पड़ोस। इस प्रकार बचपन व किशोरावस्था में पारिवारिक समस्याओं, अभावों व सामाजिक स्तर पर मिलने वाले अपमानों को झेलते झेलते हुजूर महाराज जी युवावस्था में आ पहुंचे। इस उम्र में पहुंचने पर इनका मन परहित की सच्चाई व ईश्वर की खोज के लिए और व्याकुल होने लगा। लेकिन उधर इनके पिता हुजूर साहब को लेकर कुछ और ही सपने देख रहे थे। वो अपनी वंशावली बढ़ाने के लिए इनकी शादी करने के चक्कर में थे। तारा, मैं तेरा ब्याह करना चाहता हूँ। मुझे शादी ब्याह और घर गृहस्थी में कोई रुचि नहीं है। मैं इस लड़की के पिता से तेरी शादी का वादा कर चुका हूँ। मैंने कहा ना, मैं सन्यासी आदमी हूँ। मेरी सांसारिक बंधनों में बंधने की कोई इच्छा नहीं है। अगर तू शादी नहीं करेगा तो अपना वंश कैसे चलेगा? आप एक काम करो, इस लड़की से शादी कर लो। आपका वचन भी रह जाएगा और वंश भी चल जाएगा। मैं इस कन्या को अपनी मां के रूप में स्वीकार कर सकता हूं और किसी रूप में नहीं। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। हुजूर साहब के इस व्यवहार से इनके पिता के दिल को बड़ी ठेस लगी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हुजूर साहब की धर्म माता मन प्यारी के पास जा पहुंचे। आइए चौधरी साहब, कहिए आज कैसे इधर आना हुआ? मन प्यारी बहन, एक उलझन आ पड़ी है, आप ही उसे सुलझा सकती हो। अगर मेरी बस में हुआ
तो मैं जरूर आपकी उलझन सुलझाऊंगी। मेरा लड़का तारा आपके पास सत्संग में आता है। मैं उसकी शादी करना चाहता हूं, मगर उसने साफ इनकार कर दिया है। आप अगर उससे इस बारे में बात करोगी तो वो मान जाएगा, आपकी बात कभी नहीं टालेगा। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, मैं उससे बात करके देखती हूँ। अगले दिन जब हुजूर साहब सत्संग के लिए माता मनप्यारी के यहाँ पहुंचे तो माता ने उनसे कहा, भगत तारा, तेरी उम्र अब ब्याह के लायक हो गई है, तू अब ब्याह कर ले। माता, आप मुझे भगत भी कहती हैं और मेरा ब्याह भी कराने को कह रही हैं। आपने मेरी फिक्र की, मेरे बारे में सोचा, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। परंतु माता, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने व्रत का पूरी निष्ठा से पालन कर सकूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है तारा। तू अपने जीवन में अपने पर कोई धब्बा मत लगने देना। इस तरह इनके पिता की इनको गृहस्थ बनाने की तमन्ना अधूरी ही रह गई। बाद में हुजूर महाराज जी ने 12 वर्ष तक पीले वस्त्र पहनकर अपने व्रत को पूरी तरह निभाया। ब्रह्मचर्य को राख ले, सतगुरु सेवा खूब, अंत ब्रह्म को जाएगा, लिखता मनु महबूब रे भाई, लिखता मनु महबूब। हुजूर साहब को जैसे मुसीबतों से कुछ प्यार सा हो गया था। वैसे तो ऊपर वाला ही उनके पास कोई न कोई मुसीबत भेजता रहता था, मगर हुजूर महाराज जी को सब ठीक ठाक चलता नजर आता तो महाराज जी स्वयं कष्टों को आमंत्रण दे देते। हुजूर महाराज जी कभी एक अनाज की सूखी रोटी खाकर पानी पीने का व्रत लेते, तो कभी 2-2 महीने तुलसी के पत्ते डालकर उबाला हुआ पानी पीते। कभी कभी महीनों सिर्फ पाव भर दूध रोजाना पीकर अपना व्रत पूरा करते। साधन से सुख होत है, साधन से दुख जाए, तारा चंद्र साधन करें, सुख सागर मिल जाए रे भाई, सुख सागर मिल जाए। हुजूर महाराज जी धार्मिक मामलों में बहुत भावुक थे। धार्मिक पुस्तकों व साधु महात्माओं की बातों का महाराज जी के दिल पर बहुत जल्द असर होता था। एक बार महाराज जी ने संत चरणदास जी का भक्ति सागर सुना। मनुष्य दिन रात 24 घंटों में 21,600 सांसें लेता है। इस बात का हुजूर महाराज जी पर इतना असर हुआ कि महाराज जी ने हर सांस के साथ राम का जाप करने का प्रण कर लिया और हर रोज राम नाम के 22,000 फेरने आरंभ कर दिए। राम भजो भई राम भजो, राम बिना दुख पाओगे, तेली के घर बैल बनोगे, आंख पे पट्टी बंधवाओगे, आंख पे पट्टी बंधवाओगे। हुजूर साहब की साकार भक्ति की कोशिश पहली बार उस समय सफल हुई जब उन्होंने गांव में 400-500 साल पुराने धूनी वाले बाबा को सिद्ध कर लिया था। धूनी वाले बाबा हुजूर महाराज जी को स्वप्न में दृष्टांत देकर गांव में आने वाली बीमारियों, वर्षा होने या न होने व फसलों आदि के बारे में पहले ही बता दिया करते थे। इसी वजह से दिनोद व आसपास के गांव वालों की महाराज जी में अटूट श्रद्धा और विश्वास हो गया था। लोगों के इसी विश्वास और श्रद्धा को देखते हुए हुजूर साहब ने बाबा की मूर्ति बनवाने के लिए अपनी भैंस तक बेच दी थी। तारा चंद्र युक्ति करें, यही भलों की रीत, साधु संत फकीर से निश दिन करें प्रीत रे भाई, निश दिन करें प्रीत। हुजूर महाराज जी की तपस्या धीरे धीरे रंग ला रही थी। इन्हीं तपस्याओं के चलते महाराज जी को कई सिद्धियां प्राप्त हो गई थीं। एक बार सायंकाल तो शाम से लौटते वक्त एक कंडक्टर ने महाराज जी को फोकटिया साधु समझकर बस में नहीं बैठाया तो उसकी बस रास्ते में ही खराब हो गई।
इस तरह के और भी कई किस्से गांव वालों के साथ घटित हुए। महाराज जी ने इन विधियों का प्रयोग हमेशा समाज की भलाई के लिए किया। भले भलाई ना तजे, भले करे सब काम, तारा चंद इस वास्ते, लिखा भलों में नाम रे भाई, लिखा भलों में नाम। कर्म ही पूजा है जैसी नीति को महाराज जी ने अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बना रखा था। अपने लिए रोटी का इंतजाम वो अपनी मेहनत से करते थे, यहां तक कि अपने किसी रिश्तेदार के यहां भी बगैर काम किए भोजन नहीं करते थे। एक बार हुजूर साहब अपने मामा के यहां गए। दोपहर खाने के वक्त इनके मामा ने इनसे रोटी खाने के लिए कहा तो हुजूर महाराज जी बोले, मामा, मैं आपके यहां बगैर कोई काम किए रोटी नहीं खाऊंगा। अरे तू क्या काम करेगा? कुछ भी काम करवा ले मामा, जेवड़ी बांट दूंगा। ठीक है, बांट दे। और उस दिन जेवड़ी बांटने के बाद ही हुजूर महाराज जी ने रोटी खाई। एक बार तो इन्होंने बगैर बैलों के ही कसौले के साथ 10 बीघा जमीन में बाजरी की बुआई की थी और वर्षा के पानी से 10 मन बाजरा पैदा किया था। हल जोड़े करे लामणी, मेहनत करे महान, उसके दोनों नाम हैं सतगुरु और किसान रे भाई, सतगुरु और किसान। हुजूर साहब को साधु संतों से बड़ा लगाव था। जिस किसी सिद्ध पुरुष के बारे में सुनते उनसे सत्संग करने पहुंचते। साधु संतों से अपनी भेंट के वक्त अगर कोई उनसे कुछ मांगने को कहता तो महाराज जी उनके चरणों में नतमस्तक होकर कहते, महात्माओं, अगर तुम कोई महात्मा सो तो मेरे पर एक ही दया कर दो, मैं संसार में फिर न आऊं बस। एक बार हुजूर किसी सत्संग से घर आए तो इनके पिता ने उनसे पूछा, अरे इस वक्त कहां से आ रहा तू? जी मैं तो सत्संग में सारा दिन इन मोटों के पीछे घूमता रहता है। अगर आज के बाद तू इन मोटों के पास गया ना तो मैं तुझे तीनों जान से खो दूंगा। अगर आप मुझे तीनों जान से खो सकते हैं तो मुझे भला इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? मैं तो सत्संग में जाता ही इसलिए हूं कि कोई साधु महात्मा मुझे 3 जान से खोकर चौथे जान में पहुंचा दे। तू तो पागल हो गया, पागल। तेरे से माथा कौन मारे? साधु महात्माओं के सत्संग को लेकर एक बार और इनके पिता ने इन्हें कुछ असहनीय शब्द कह दिए। इस पर महाराज जी ने उसी वक्त घर छोड़ने का मन बना लिया और अगले ही दिन घर से निकल गए। पूर्णिमा का दिन था। सुबह के घर से चले महाराज जी दोपहर तक तो शाम की पहाड़ी पर जा पहुंचे। कहते हैं कि इसी पहाड़ी पर बाबा मुंगीपा ने तप किया था। इसी स्थान पर उनकी समाधि बनी हुई है। अपने पिता की बातों से क्षुब्ध महाराज जी 2 दिन व 2 रातों तक उसी समाधि पर लेटे रहे और रोते रहे। तीसरे दिन आधी रात के वक्त अचानक महाराज जी को ऐसा लगा जैसा उनके सामने से कोई गुजर कर गया है। महाराज जी उसी वक्त बैठ गए और उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो उन्हें वहां कुछ भी नजर नहीं आया। तब वो फिर से लेट गए। अभी आंखें बंद की ही थी कि उन्हें कुछ आवाज सी सुनाई दी। आंखें खोलकर देखा तो शेर पर सवार एक महात्मा को अपने सामने खड़ा पाया। परंतु जैसे ही महाराज जी उठकर बैठे वो महात्मा जी वहां से चले गए। कुछ पल बाद वही महात्मा सफेद घोड़े पर सवार होकर उनके सामने आकर खड़े हुए और बोले, आप जैसे भक्त का यूं राह भटकना अच्छा नहीं लगता। आपने सारी उम्र अपने पिताजी की सेवा की है, अब उनका थोड़ा ही जीवन शेष है। ऐसे में आपको उनकी बात का बुरा मानकर उन्हें छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आज से ठीक 12 महीने बाद उनकी जीवन लीला पूरी हो जाएगी। इतने समय के लिए उनके व्यवहार को सहन करो और जाकर उनकी सेवा करो। उस महात्मा के मुख से इस तरह की बात सुनकर महाराज जी को आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। उन्होंने महात्मा को साष्टांग प्रणाम किया तो देखा वहां कुछ नहीं था। उसी वक्त महाराज जी ने अपने घर की राह ली और सब कुछ भूलकर पिताजी की सेवा में लग गए। जन्म जन्म के पाप सब
हो जाते हैं नाश। यही असली फरियाद है, घट के बीच निवास रे भाई, घट के बीच निवास। हुजूर महाराज जी ने भारी से भारी तपस्या की, कई तरह की रिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त की, परंतु ये सब करने के पश्चात भी इन्हें संतोष नहीं हुआ। इनके मन को कभी शांति नहीं मिली। हुजूर साहब के जीवन का तो मात्र एक ध्येय था, संसार के जन्म मरण से छुटकारा पाना। इसी ध्येय को पूरा करने के इरादे से महाराज जी साधुओं के पीछे जंगलों में घूमते फिरते थे। एक बार एक साधु को लंगोटी बांधे हाथ में कमंडल लिए अपनी ही मस्ती में बेफिक्र घूमते देखा तो सोचा कि इस साधु की तरह ही सांसारिक मोह माया त्यागने के बाद ही उनकी चौथे जहान में जाने की तमन्ना पूरी हो सकती है। ये ख्याल दिमाग में आते ही महाराज जी ने अपने पीले वस्त्र त्याग कर लंगोटी पहनी और बरौला हाथ में लेकर निकल पड़े। सर्दी गर्मी खान पान सबकी चिंता इन्होंने छोड़ दी थी। कहीं से कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं तो जय श्री राम। इसी तरह की जिंदगी से इनका भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि पर काफी नियंत्रण हो गया। जब कभी कहीं भी मन किया समाधि में लीन हो जाते और कई कई दिनों तक उसी अवस्था में बैठे रहते। साधन करना कठिन है, मन रोक्या नहीं जाए। जो कोई मन को रोक ले, जन्म सफल हो जाए रे भाई, जन्म सफल हो जाए। इतना सब करने के बाद भी हुजूर महाराज जी की आध्यात्मिक क्षुधा शांत नहीं हुई। एक सत्संग में एक महात्मा के समझाने पर हुजूर महाराज जी ने राधा स्वामी की शरण में जाने की सोची। हुजूर महाराज जी ने इन सब डेरों का दौरा किया। आगरा, पीपल मंडी, दयाल बाग, ब्यास, सिरसा और किकरावाली हर जगह घूमे, परंतु इन्हें वो नहीं मिला जिसकी इन्हें तलाश थी। कुछ समय पश्चात मन फिर से विचलित हुआ तो फिर ब्यास की यात्रा पर निकल पड़े। इस बार हुजूर चरण सिंह जी महाराज से हुजूर महाराज जी का सत्संग हुआ तो हुजूर महाराज जी को गुरु और नाम की महत्ता का ज्ञान हुआ, परंतु गुरु से नाम इन्हें इस बार भी नहीं मिला। सतनाम निज नाम है, राधा स्वामी नाम। जाप अजपता हो रहा, जिह्वा का क्या काम, जिह्वा का क्या काम। उसी समय के एक बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध फकीर थे मस्ताना महाराज जी। इनका डेरा पाकिस्तान की बॉर्डर पर किकरावाली गांव में था। हुजूर साहब को जब इनके बारे में पता चला तो इन्हें अपना गुरु बनाने की इच्छा लेकर पैदल ही दिनोद से किकरावाली गांव की तरफ चल पड़े। हुजूर साहब ने घर से निकलते वक्त ही प्रण किया था कि मस्ताना महाराज जी के दर्शन होने के बाद ही रोटी खाएंगे। जैसे ही हुजूर साहब उनके डेरे पर पहुंचे, मस्ताना महाराज जी ने हुजूर साहब को गुफा के अंदर बुलाया और पूछा, रोटी खाओगे? हाँ महाराज, अब तो रोटी खाऊंगा। इतने लंबे व्रत के बाद अब तो वक्त हुआ है रोटी खाने का। कहो, यहां क्यों आए हो? महाराज, मैं आपसे नाम दान लेना चाहता हूं। तुझे नाम दान मैं नहीं दे सकता। तू सीधा जुई गांव चला जा। मैं वहां जाकर क्या करूंगा महाराज? जुई में मास्टर राम सिंह अरमान रहते हैं। तुम उन्हीं के हंस हो, उनसे नाम दान लेना तुम्हारा हक है। वही तुम्हारे गुरु हैं और उन्हीं के काम को तुम्हें आगे करना है। और आस सब छोड़कर करें गुरु की आश। सतगुरु उन पर दयाल है, जिनका है विश्वास रे भाई, जिनका है विश्वास।
मस्ताना महाराज जी से इतना सुनकर हुजूर महाराज जी खुशी खुशी घर लौट आए और अगले ही दिन अरमान साहब से मिलने की ख्वाहिश लेकर जूई गांव जा पहुंचे। हुजूर जी को वहां पता चला कि अरमान साहब बच्चों को पढ़ाने गोलागढ़ गए हैं। हुजूर साहब उसी वक्त गोलागढ़ जा पहुंचे। हुजूर साहब को देखते ही अरमान साहब ने इनसे पूछा, भाई कहां के रहने वाले हो? जी, मैं दिनोद गांव का ताराचंद हूं। मेरे पास किस काम से आए हो? महाराज, मैं तो आपसे नामदान लेने आया हूं। जानते हो नामदान क्या होता है? जी हां, जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें नामदान दूंगा, मगर आज नहीं, फिर कभी। हुजूर महाराज जी वापस दिनोद लौट आए और कुछ समय के अंतराल के बाद फिर से अरमान साहब के पास पहुंचे। इस बार मिलने पर अरमान साहब ने हुजूर महाराज जी से कहा, आ गए आप नाम दीक्षा लेने? जी हुजूर जी। आपको नाम की दीक्षा तो मैं दे दूंगा, परंतु मेरे नियम बड़े कठोर हैं। मैं आपके हर नियम का सच्चे दिल से पालन करूंगा। आपका हर नियम मेरे लिए लक्ष्मण रेखा होगी, जिसका मैं कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। वैसे तो संतों का वेश सफेद होता है, परंतु मैं तुम्हारी ब्रह्मचारी वाली पीली वेशभूषा नहीं करवाऊंगा। जब तुम्हारे प्रण के 12 साल पूरे हो जाएं, तो इस बारे में अपने आप निर्णय ले लेना। हाँ, आज के दिन तुम्हें श्वेत वस्त्र धारण करने होंगे। आपकी हर आज्ञा शिरोधार्य है महाराज। तुम्हें कुछ नियम और भी करने हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जिंदगी भर कमा कर खाओगे, मांग कर अपना पेट नहीं भरोगे, मेहनत करके अपना जीवन यापन करोगे। मैं नियम करता हूं महाराज। एकांत में कभी भी औरत जात से नहीं मिलोगे। जी महाराज। किसी भी कन्या से अपने पांव को हाथ नहीं लगवाओगे। सुल्फा, गांजा, शराब, अफीम आदि का धंधा करने वालों के घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करोगे। अगर कभी किसी ने धोखा कर दिया तो? तब तुम्हारा कोई दोष नहीं, वो धोखा करने वाला ही डूबेगा। तब ठीक है महाराज। अगर कभी संगत के 4 पैसे भी तुमने खाए तो कीड़े पड़कर मरोगे। महाराज, मेरे पास अपनी 1 एकड़ जमीन है, मेरे गुजारे के लिए वो बहुत है। कभी भी सत्संग, डेरे और आश्रम के लिए शामलात भूमि का उपयोग नहीं करोगे। जी महाराज। अगर कभी डेरा या आश्रम बनवाओगे तो मेरे नाम से नहीं, बल्कि राधा स्वामी के नाम से। जो आपकी आज्ञा महाराज। 50 साल के होने तक कभी भी अपने हम उम्र लोगों के बीच मत बैठना, हमेशा बुजुर्गों के ही साथ रहना। जी महाराज। कभी भी सोने चांदी का या 2 नंबर का काम करने वालों के घर भोजन मत करना। आपकी हर आज्ञा का मैं पूरी तत्परता से पालन करूंगा। और इस तरह सन 1952 को बसंत पंचमी की सुबह हुजूर ताराचंद महाराज जी की कई सालों की तपस्या के बाद सूर्योदय हुआ। इस दिन इनके परम गुरु संत राम सिंह जी अरमान से इन्हें नामदान की प्राप्ति हुई। दया करी सतगुरु मेरे, मैं बालक नादान, ताराचंद को दे दिया सूरत शब्द का ज्ञान। रे भाई, सूरत शब्द का ज्ञान। अपने सतगुरु अरमान साहब से नामदान लेकर हुजूर महाराज जी दिनोद लौट आए। घर आकर इन्होंने अपने सतगुरु द्वारा दिए राधा स्वामी नाम का अभ्यास और सुमिरन आरंभ कर दिया। ताराचंद सुमिरन करें, हरदम गुरु का नाम। बिन सुमिरन के मनुष्य यह जन्मा है बेकाम। रे भाई, जन्मा है बेकाम। हुजूर महाराज जी ने अरमान साहब से नामदान तो ले लिया था, परंतु उनके साधारण गृहस्थ जीवन को देखकर उनके अंदर की उहापोह शांत नहीं हुई। अतः नामदान लेने के बाद भी एकदम संत मार्ग पर न चलकर हुजूर साहब तपस्या करने जंगल में चले गए। एक दिन घास लेने जंगल में गए तो घर वापस लौटने की इच्छा नहीं हुई और जंगल में ही रावला जोहड़ के पास चिलचिलाती धूप में जमीन पर जेली गाड़कर तपस्या करने बैठ गए। जैसे ही लोगों को इस बात का पता चला, लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। वहीं पर भंडारा लग गया
और प्रसाद बनने लगा। लोग जेली वाले बाबा की जय के नारे लगाने लगे। हुजूर महाराज जी को इस तरह घोर तपस्या करते देख गांव के कुछ मुख्य लोग इन्हें लेने को आए, मगर हुजूर साहब नहीं गए। तब इनकी धर्म की मां मन प्यारी को इनके पास भेजा गया और उन्होंने किसी तरह हुजूर साहब को गांव में लौटने के लिए राजी किया। यद्यपि पुरभंडाणा वाले बाबा के समझाने पर घर लौटने का मन पहले ही बना लिया था, और जब महाराज जी वापस गांव लौटे तो अपने घर का जो थोड़ा बहुत सामान था वो सारा गायब पाया। दरअसल हुजूर साहब द्वारा शादी के लिए मना कर दिए जाने के बाद से इनके पिता तो घर से बाहर ही रहते थे, और हुजूर साहब के घर छोड़ने के बाद गांव के लोग उनके घर का सारा सामान, यहां तक कि खाट और बर्तन भी ले गए। तब महाराज जी ने जैसे तैसे गांव वालों की मदद से अपना सामान जुटाया। धीरे धीरे गांव में रहते हुए ही अपने सतगुरु की आराधना और उनके दिए नाम का जाप करते रहने से हुजूर साहब का अपने सतगुरु पर विश्वास पक्का होने लगा। गुरु चरणों में शीश धर करता उनको याद, ताराचंद गुरुदेव ने दे दिया नाम आगाध रे भाई, दे दिया नाम आगाध। महाराज जी का अपने सतगुरु पर तो पूरा विश्वास था, परंतु कभी कभार मन में एक बात आती थी, ये राधा स्वामी नाम क्या लिया? अगर राधे श्याम जपता तो क्या बुरा था? इसी तरह के ख्याल मन में आने से महाराज जी परेशान रहने लगे। ऐसे में जब वो ध्यान करने बैठे तो उन्हें महर्षि शिवव्रत लाल जी ने दृष्टांत दिया, राधा स्वामी नाम से ही तुम्हारा उद्धार होगा। इस घटना के अगले ही दिन महाराज जी अपने सतगुरु अरमान साहब के यहां जा पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर ये सारा किस्सा कह सुनाया। सारी बात सुनने के बाद अरमान साहब ने कहा, वो महर्षि शिवव्रत लाल जी ही थे, उनकी दया से ही मेरा जीवन बना है। तुम्हें मेरे पास भेजने वाले भी वही हैं। नमो नमो सतगुरु नमो, बार बार दंडोत, जिनकी दया अपार से प्रकट हो गई ज्योत रे भाई, प्रकट हो गई ज्योत। उनके सतगुरु अरमान साहब का भी इनसे मोह हो गया था। अपने शिष्य की खोज खबर लेने वो अक्सर दिनों आते रहते थे। एक बार शाम को वो आकर हुजूर साहब के पास ठहरे और कहने लगे, मुझे कल सुबह ही जाना है, मुझे 2 रुपए चाहिए। उन दिनों महाराज जी की परिस्थिति बहुत विकट थी। हुजूर साहब के लिए उस वक्त 2 रुपए का बंदोबस्त करना पृथ्वी उठाने जैसा था। काफी सोच विचार करने के बाद हुजूर साहब ने अपनी थाली गिरवी रखकर 2 रुपए अरमान साहब को दिए। पैसे लेकर अरमान साहब ने इनसे कहा, जाओ, तुम्हारे ये 2 रुपए 2 करोड़ हो गए, तुम इस परीक्षा में पास हो गए। और अरमान साहब चले गए। बाद में हुजूर ने अपने पिता से छुपकर 15 दिन में 2 मन टींट जंगल से तोड़कर बेचे और अपनी थाली छोड़वाई। उस वक्त उनके टींट भी आधे दाम में खरीदे गए थे। गुरु महाराज अरमान साहब से नाम दान लेने के पश्चात हुजूर साहब अपना ज्यादा से ज्यादा समय नाम के अभ्यास व सत्संग में बिताते थे। हर समय इनके इर्द गिर्द साधु संतों व भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। इन्हें एकांत मिलता था तो सिर्फ ध्यान के वक्त। साधन ही से पाइए ज्ञान धान आनंद, ताराचंद साधन करें कट 84 फंद रे भाई, कट 84 फंद। ऐसी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद हुजूर साहब अपने पिता की सेवा के लिए अवश्य वक्त निकाल लेते थे। जब भी वो घर आते थे तब ये उनके खाने पीने नहाने धोने का पूरा ध्यान रखते थे। यहां तक कि जब उनके अंतिम समय में इनके पिता की तबीयत खराब रहने लगी थी तो उनका मलमूत्र हुजूर साहब ने अपने हाथों से साफ किया था। अंतिम समय में इनके पिता को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। एक दिन उन्होंने हुजूर साहब को अपने पास बुलाया
और कहने लगे, मैं बड़ा ही निर्भाग आदमी हूँ बेटा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? मैं सही कह रहा हूँ बेटा। मैंने तुझ जैसे बेटे को इतनी तकलीफ दी। आप जिन्हें तकलीफ समझ रहे हैं, मेरे लिए वो तो सीढ़ी थी जिस पे चढ़ के मैं अपने सतगुरु तक पहुंचा। ये तू कह रहा है क्योंकि तू भगत प्रहलाद है और मैं निर्दयी राक्षस हिरण्यकश्यप। मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं बेटा। आपने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी पिताजी। मेरा मालिक राधा स्वामी दयाल है, मुझ पर मेरे दयाल की कृपा है, सो मुझे कैसी तकलीफ? आज अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो मुझे देगा? मेरे कुल मालिक के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। आपको जो मांगना है आप मांग ले। बेटा तूने इतने सत्कर्म किए हैं, तू ये सारे सत्कर्म संकल्प करके मुझे दे दे। जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर हुजूर साहब ने जल से भरा लोटा लिया और उसे सूर्य की तरफ ढालते हुए कहा, मैंने आज तक पहले जो शुभ कर्म करया से और जो पुण्य करे से वो सारे मैं मेरे बाप को अर्पण करता हूं। डाणी इस वक्त की बात नहा के न और सूर्य का लोटा डाल दिया। हुजूर साहब के ये संकल्प करते ही इनके पिताजी का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। इसके बाद उन्होंने हुजूर साहब से रामायण से भरत मिलाप वाला प्रसंग सुना और कुछ समय बाद ही अपना चोला छोड़ दिया। हुजूर महाराज जी ने एक सुपुत्र का कर्तव्य निभाते हुए सभी सांसारिक कर्मों को पूरा किया और अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। ना कोई साथ में जाता है, जाता आप अकेला। तारा चंद अभ्यास किया जिन सतलोक में खेला रे भाई, सतलोक में खेला। अपने पिताजी की मृत्यु के पश्चात हुजूर जी महाराज अपने सद्गुरु की सेवा और साधन के अभ्यास में और जोर शोर से लग गए। साधना और भजन में हुजूर साहब की इतनी रुचि देखकर एक दिन इनके सद्गुरु अरमान साहब ने कहा, तुमने इतने कम समय में जो अवस्था प्राप्त की है वो बड़े बड़े महात्माओं को भी जिंदगी भर नहीं मिल पाती। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। मैंने जान लिया है कि तुम इस संसार में किसी विशेष कार्य के लिए आए हो। मैं आज से तुम्हें नाम दान देने का हक देता हूं। मैंने जान लिया है कि तुम इस संसार में किसी विशेष कार्य के लिए आए हो। मैं आज से तुम्हें नाम दान देने का हक देता हूं और तुम्हें संत की उपाधि से विभूषित करता हूं। आप मेरे सतगुरु हैं, परम संत हैं महाराज। आपका हर आदेश मानना मेरा कर्तव्य है, परंतु मेरे जैसा अनपढ़ गंवार इंसान क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक है? मूर्ख, इसमें पढ़े लिखे वाली बात कहां से आ गई? 4 पोथी पढ़कर ही कोई पंडित नहीं बन जाता। तू अपने आप को अनपढ़ समझता है? तू देखना, एक दिन तू बाहर के मुल्कों तक में जाएगा और राधा स्वामी के नाम को रोशन करेगा। तुझे तो बस मेरा हुक्म बजाना है, करना तो सब मुझे ही है। अपने सतगुरु के हाथों नामदान का अधिकार मिलने के बाद भी हुजूर साहब को अपने सतगुरु के रहते भक्तों को नामदान देते संकोच होता था। तब अरमान साहब जबरदस्ती इनके हाथ से लोगों को नामदान दिलाने लगे और सन 1969 में तो एक अनोखा वसीयतनामा करके अपनी ये जिम्मेदारी पूरी तरह हुजूर साहब को सौंप दी। देखते तुम नाम दो, करो संत प्रचार। हरियाणे के संत हो, तुम्हें दिया अख्तियार रे भाई, तुम्हें दिया अख्तियार। हुजूर साहब का सेवा भाव और राधा स्वामी दयाल के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना से राधा स्वामी का नाम धीरे धीरे आसपास के इलाकों में भी फैलने लगा। हुजूर साहब की इस बढ़ती ख्याति से बहुत से लोगों को ईर्ष्या भी हुई और उन लोगों ने आर्य समाज या दूसरे पंथों की आड़ में हुजूर साहब का विरोध करना शुरू किया। कुछ आर्य समाजी भी इनके विरुद्ध थे,
इन लोगों ने 10-20 दिन तक दिनोद व आसपास के गांव में महाराज जी के विरुद्ध काफी प्रचार किया। एक दिन भिवानी के बाजार में एक आर्य समाजी इन्हें मिल गया। उस वक्त उसके हाथ में महाराज जी के विरुद्ध छापे गए इश्तेहार थे। उस आदमी ने महाराज जी से पूछा, भगत, ये इश्तिहार दिनोद में पहुंचा दोगे? हाँ, जरूर पहुंचा दूंगा। ये इश्तिहार आपके विरोध में छापे गए हैं, फिर भी पहुंचा दोगे? हाँ हाँ, पहुंचा दूंगा। महाराज जी की विशाल हृदयता देखिए। उन्होंने अपने विरुद्ध छपवाए गए इश्तेहारों को गांव में अपने हाथों से पहुंचाया। इस बारे में महाराज जी का कहना था, निंदक मेरा नाम रो, जीवो आदि जुगादि, हम तो यह पद पाइयो, निंदक के परताप रे भाई, निंदक के परताप। परंतु राधा स्वामी दयाल व अपने सतगुरु की कृपा से इनके विरोधियों को हमेशा अपने मुंह की खानी पड़ी। बहुत से पंथों ने तो हुजूर साहब को अपने पंथ में शामिल करने के इरादे से बड़े पद का लालच भी दिया, परंतु हुजूर साहब ने ऐसे लोगों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया। एक बार चुनावों के दिनों में 2-3 प्रेमी महाराज जी के पास आए और कहने लगे, महाराज जी, आप यहां से चुनाव लड़ लो, हम आपको अपनी पार्टी से टिकट दिला देते हैं। भाई, आपकी इस फांसी का फंदा तो मेरे गले में फिट नहीं आया। मैं तो बिना चुनाव लड़े एमएलए मिनिस्टर हूं। लोगों को मेरे से प्रेम भाव है, सो मुझसे मिलने यहां आते हैं। मैं वोट मांगने के लिए भिखारी बनकर उनके सामने नहीं जा सकता। अरे ये टिकट राधा स्वामी नाम से बड़ी नहीं है। तुम लोग भी इस टिकट का चक्कर छोड़कर राधा स्वामी नाम की टिकट कटाओ, उसी में तुम्हारी गति है। राधा स्वामी नाम जपू, राधा स्वामी धाम, नाम अनामी है यही, संतों का निज धाम रे भाई, संतों का निज धाम। नामदान देने के आदेश से पहले हुजूर साहब एक छोटी सी कोठरी में खुश थे, पर नामदान देने और अपने सतगुरु के विचार फैलाने के इरादे से हुजूर साहब अपने पैतृक घर में सत्संग करने लगे। ए प्रेमियों, जात पात पूछे न कोई, हरने भजो सो हर का होई। तुम एक जाति का धानक आ जाता और वो परमात्मा में लीन है, उससे कहते हो धानक, उससे नफरत करते हो। और एक जाति का और कोई बड़ा अफसर आ जाए, उसके झूठा पानी पीते हो, ताड़वे धोते हो, क्या नौकरी दिवा देगा, हमारी जगह मिल जाएगी, इज्जत कर देगा। और उस परमात्मा की दया तो उसके तुम हाथ भी नहीं लगाते, तो हमारा फलाना क्या जाने, ये तुम्हारे में कमी है, तुम परमात्मा में भक्तो तो नफरत करते हो। यहां हुजूर महाराज जी अपने हाथ से आटा पीसकर रोटी बनाकर संगत को खिलाते थे। धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी तो हुजूर साहब का घर छोटा पड़ने लगा। तब इन्होंने अपना पैतृक घर बदलकर गांव के पश्चिम में तालाब के किनारे वाली जमीन लेकर सन 1961 में अपने पहले आश्रम की स्थापना की, जो बाद में बड़वाला आश्रम कहलाया। इस आश्रम में हमेशा भक्तों का आना जाना लगा रहता था। हर वक्त रौनक रहती थी। लोग बड़े चाव व श्रद्धा से महाराज जी के दर्शन करते और उनके प्रवचन सुनते। इसी सत्संग में गांव की एक ब्राह्मणी, जिसे महाराज जी दादी कहकर बुलाते थे, हर रोज आती थी। एक दिन उसके मन में शंका उठी कि महाराज जी तो अकेले हैं, सो वो इतने हजारों लाखों लोगों की नाव कैसे इस भवसागर से पार लगाएंगे। उस रात उसकी शंका का समाधान राधा स्वामी दयाल ने कर दिया। उसे रात को सपने में महाराज जी के असंख्य रूप दिखाई दिए। अगले दिन उसने अपने मन की शंका बताते हुए महाराज जी से माफी मांगी और सपने वाली बात बताई। उस ब्राह्मणी की बात सुनकर महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सूर्य और चंद्रमा आकाश में एक ही है, परंतु अगर आप इनको हजारों लाखों घड़ों में जल भर के देखोगे तो हर घड़े में चांद नजर आएगा। सतगुरु इस देह का नाम नहीं है,
वो तो शब्द स्वरूपी है। दुनिया दल दल में फंस रही, कोई ना पूछे हाल। गुरु हमारा खूब है, कर दिया मालो माल रे भाई, कर दिया मालो माल। हुजूर महाराज जी का प्रभाव सिर्फ यहाँ के जनमानस ही में नहीं था, बल्कि इस इलाके के साधु संत भी इनकी आध्यात्मिक शक्ति से परिचित थे। भिवानी के खाकी वाले बाबा ने जब अपना चोला छोड़ा, तब उन्होंने अपनी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए हुजूर महाराज जी को ही याद किया था। इसी तरह महात्मा रतनदास ने भी अपने अंत समय में अपने पास आए केलंगा के सत्संगियों को दिनोद आश्रम में जाकर हुजूर महाराज जी के साथ सत्संग करने का निर्देश दिया था। महात्मा रतनदास जी के अनुसार दिनोद आश्रम में विद्या और धन नहीं है, वहां रूहानी दौलत की भरमार है। सच्चे गुरु के पास में सच्चा मिलता ज्ञान, तारा चंद वह कर रहे सबका आदर मान रे भाई, सबका आदर मान। हुजूर महाराज जी सिर्फ अपने गांव दिनोद में ही सत्संग का आयोजन नहीं करते थे, बल्कि गांव-गांव पैदल या साइकिल पर घूम घूम कर सत्संग आयोजित करते थे। एक बार हुजूर महाराज जी सत्संग करने एक गांव में गए थे। सत्संग के बाद विश्राम के लिए महाराज जी एक घर में रुक गए। उस घर में महाराज जी के दर्शन करने आए लोग कुछ समय बाद चले गए। तब महाराज जी घर में अकेले रह गए। उनको अकेला देखकर उस घर की मालकिन उनके पास आई और बोली, महाराज जी, मैंने सुना है कि सदगुरु के साथ सोने से सारे पाप कट जाते हैं। उस औरत की ऐसी वाहियात बात सुनते ही महाराज जी ने अपनी जूती पहन ली और गुस्से में बोले, सारे पाप कट जाते हैं। ए पापन, मेरे को तो आर्डर था मेरे गुरु का कि एकली लड़की तो बात मत करिए, मैं तेरे घर ही नहीं बढ़ूंगा कभी भी। इतना कहकर महाराज जी वहां से चले गए। औरत जात के बारे में महाराज जी का कहना था, एक नारी सो सदा जती, अपनी नारी को नारी समझो और माता बहन समझो, और मेरी माता अपने पति को पति समझो और सब भाई भतीजे समझो। इसी तरह के दो और किस्से महाराज जी के साथ विदेश में भी हुए थे, जहां दो महिलाओं ने महाराज जी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। इनमें से एक महाराज जी से शादी करके ऐश करना चाहती थी, तो दूसरी इस रास्ते पर अपनी मुक्ति का मार्ग तलाश रही थी। महाराज जी ने पहली को उपदेश दिया कि उनके जीवन में मां, बहन और बेटी के अलावा स्त्री का चौथा कोई स्थान है ही नहीं, और दूसरी स्त्री को समझाते हुए कहा, तू मेरी मां है, मैं तुम्हारा बेटा हूं। मैंने बेटा बनकर तुम्हारे चरण स्पर्श कर लिए। मेरे स्पर्श मात्र से अगर तुम्हारा उद्धार होना है तो वो अब भी हो जाएगा। नारी की झाई पड़े अंधा होत भुजंग, ताकि कौन गति जो नित नारी के संग रे भाई, नित नारी के संग। हुजूर महाराज जी अपने भक्तों को बहुत चाहते थे, उनसे बड़ा लगाव था। उन्हें अपने प्रेमियों को ऐसी बात के लिए मना नहीं करते थे महाराज जी। एक बार एक नामदान ग्रहण की हुई उच्च कुलीन बहन ने महाराज जी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। महाराज जी न सिर्फ उसके घर गए, बल्कि वहां सत्संग भी किया। सत्संग समाप्ति के बाद उस बहन ने हाथ जोड़कर महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी, आप मेरे पति की शराब छुड़ा दीजिए, मैं आपकी जिंदगी भर आसान मान रहूंगी। इस बहन जी की बात सुनने के बाद महाराज जी ने उसके पति को बुलाया और बोले, भाई, मैं तेरी शराब नहीं छुड़वाऊंगा, परंतु लोक लाज के वास्ते तेरे से एक प्रण जरूर करवाऊंगा। कैसा प्रण महाराज जी? जब तक मैं तुझे नजर आऊंगा तू शराब नहीं छुएगा। महाराज जी की बात सुनकर उस आदमी ने सोचा कि महाराज जी तो आधा एक घंटे सत्संग करके चले जाएंगे, इतनी देर अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद मैं आराम से शराब पीऊंगा। ये विचार करके उस आदमी ने महाराज जी को वचन दे दिया।
इसके बाद हुजूर महाराज जी प्रस्थान कर गए और सायंकाल होते ही उस सज्जन ने शराब की बोतल निकाल ली, परंतु जैसे ही उसने बोतल को मुंह से लगाना चाहा, उसे बोतल में साक्षात महाराज जी का स्वरूप नजर आया। महाराज जी की ये लीला देखकर उसने बोतल फेंक दी और कभी भी शराब न पीने की कसम खाई। इस प्रकार हुजूर महाराज जी ने अनेक लोगों को नशे से मुक्ति दिलाकर हजारों परिवारों को आबाद किया। पीना बुरा शराब का भ्रष्ट बुद्धि हो जाए, खराब करे दिमाग को, यह है बुरी बलाए रे भाई, ये है बुरी बलाए। हुजूर महाराज जी के दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं गया। जिसने जो चाहा उसे वही मिला। मांगने की बात को लेकर हुजूर साहब कहा करते थे, तुम लोग संतों के पास मांगने आ जाते हो, परंतु तुम लोगों को कुछ मांगना भी नहीं आता। अरे भौतिक वस्तुओं की चाह छोड़कर संतों से भजन सुमरण मांगो, फिर देखो कैसे तुम्हारा बेड़ा पार होता है। मैं गारंटी वाला महात्मा हूं, मैंने फकीरों का सत्संग किया है। तुम लोग सौधाम पहुंचने के लिए 12 महीने नियम से अभ्यास करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और खुद कमा कर खाना। इसके बाद अगर तुम प्रकाश और शब्द में नहीं चले जाओ तो मेरा नाम बदल देना। झंझट सब झटपट मिटे, कटे 84 फंद, गुरुमुख निर्भय दे बना, कहता तारा चंद रे भाई, कहता तारा चंद। बड़वाने आश्रम की स्थापना के कुछ समय बाद ही एक हरिजन ने मात्र 1000 रुपए में 5 प्लॉट हुजूर महाराज जी को दे दिए। उस जमीन पर 1966 में कमरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। 1972 तक कई कमरों का निर्माण हो गया। 1976 में संत निवास बना और 1982 में बड़े हॉल का निर्माण पूरा हुआ। इसी संत निवास में अब राधा स्वामी के एक भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। इतने बड़े कार्य का पूरा होना ईश्वर की कृपा के बगैर असंभव था। इसी वर्ष आश्रम की जमीन में 500 मन चने पैदा हुए थे। उस साल चनों का भाव आसमान छू रहा था। महाराज जी ने ये चने 1 लाख रुपए में बेचे और ये काम बगैर किसी समस्या के पूरा हो गया। आए को भोजन मिले, कमी रहे कुछ ना, सोने का प्रबंध रहे, सत्संग घर के मां, सत्संग घर के मां। आश्रम तैयार होने के बाद हुजूर साहब ने जब इस आश्रम की रजिस्ट्री अपने सदगुरु अरमान साहब के नाम करानी चाहिए तो अरमान साहब ने साफ मना करते हुए कहा, अगर रजिस्ट्री मेरे नाम कराई तो मेरे अन्य शिष्य भी इसमें अपना हक मांगेंगे। मैं नहीं चाहता कि तेरी इतनी मेहनत पर पानी फिर जाए। मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। तब हुजूर साहब ने अरमान साहब के कहने पर आश्रम की रजिस्ट्री राधा स्वामी सत्संग दिनोद के नाम करवा दी। गुरु सेवा में कर दिया अर्पण तन और मन, तारा चंद निर्मल भया, सारे मिटे विघन के भाई, सारे मिटे विघन। हुजूर साहब के सत्संग का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। दिनोद व आसपास के गांवों में सत्संग के बाद अब हुजूर साहब के पास बंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, सिलीगुड़ी, गंगटोक व दार्जिलिंग आदि स्थानों से भी सत्संग के लिए आमंत्रण आने लगे थे। उन्हीं दिनों बंबई से कुछ लोग उनके पास सत्संग का न्योता लेकर आए। हुजूर साहब बंबई जाने से पहले अरमान साहब के बुलाने पर उनसे मिलने जूही उनके निवास स्थान पर गए तो अरमान साहब ने इनसे कहा, तुम अभी बंबई मत जाओ, क्योंकि परसों 4:30 बजे मैं
राधा स्वामी धाम जाने वाला हूं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? आप तो एकदम स्वस्थ नजर आ रहे हैं। भगत, तू हमेशा बच्चा ही रहेगा। बेटा, अपने संत समाज में इसी प्रकार शरीर का चोला छोड़ते हैं। तो महाराज, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो आपको बहुत काम करने हैं। मुझे पता है मेरे जाने के बाद से तुझे दुख हो रहा है, परंतु संतों के लिए मोह अच्छा नहीं है। मेरे बताए नियमों का अच्छी तरह पालन करना। तुम्हारा सतगुरु हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे मालिक महर्षि शिवरतलाल जी का बुलावा आ चुका है, मुझे तो जाना ही होगा। आपका अंतिम संस्कार कहां होगा गुरुवर? जहां इस गांव के दूसरे लोगों का होता है, उसी शमशान घाट में। अब तुम जाओ और परसों आ जाओ। बड़े ही भारी मन से हुजूर साहब वापस दिनोद आ गए और 2 दिन बाद आश्विन माह की नवमी के दिन हुजूर साहब हवलदार धन सिंह, ओम प्रकाश ढांडा, मनीराम कुंगड़िया, फूलाराम, ओम प्रकाश ढाणी माहू और रामकिशन चंदाबास को साथ लेकर जूई अरमान साहब के घर जा पहुंचे। अब तक अरमान साहब नहा धोकर अपने समाधि स्थल पर बैठ चुके थे। हुजूर साहब ने जाते ही जैसे ही उन्हें दंडवत किया, अरमान साहब ने राधा स्वामी कहकर समाधि ले ली। सतगुरु उसका नाम है, गए अनामी धाम। इसी जन्म में राम सिंह पूरा कर लिया काम, पूरा कर लिया काम। अरमान साहब का अंतिम संस्कार अगले दिन 10वीं के दिन सुबह 8 बजे करने का निश्चय किया गया। रात भर तेज बारिश होती रही, परंतु जैसे ही सुबह के 8 बजे बरसात एकदम रुक गई और अरमान साहब का अंतिम संस्कार होने के बाद फिर से बरसात शुरू हो गई। गांव के सभी लोग कुदरत के इस नजारे को हैरानी से देख रहे थे। लोगों को मानना पड़ा कि अरमान साहब साधारण पुरुष न होकर दिव्य पुरुष थे। काम तुम्हारा दिन ब दिन बढ़ता जाए दिन रैन, यही दुआ अरमान की हरदम रहे सुख चैन रे भाई, हरदम रहे सुख चैन। हुजूर साहब के सतगुरु अरमान साहब की बड़ी इच्छा थी कि भिवानी में राधा स्वामी मठ का एक आश्रम बने। इस बात के ध्यान में आते ही हुजूर महाराज जी ने अपने गुरु भाई रतिराम के समक्ष इस बात का जिक्र करते हुए भिवानी में आश्रम के लिए जगह तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी। हुजूर साहब की इच्छा थी कि अगली पूर्णमासी को होने वाला सत्संग भिवानी के आश्रम वाली जगह पर ही हो, और उनकी ये इच्छा पूरी भी हुई। एक बार जगह लेने के बाद इस आश्रम का निर्माण कार्य आरंभ हुआ तो धीरे धीरे एक विशाल सत्संग हॉल, भंडारा स्थल, बगीचा व सैकड़ों कमरे बनते चले गए। कहते हैं कि इस आश्रम के लिए कभी भी हुजूर महाराज जी ने किसी के सामने झोली नहीं फैलाई। राधा स्वामी दयाल की कृपा से हर कार्य अपने आप होता चला गया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख रे भाई, यह सतगुरु की सीख। इस तरह पहले दिनोद और फिर भिवानी में आश्रम की स्थापना के बाद 14-15 साल के अंदर हुजूर महाराज जी ने दादरी, सिवानी, अंटा, रोहतक आदि जगहों पर हरियाणा में 2 दर्जन आश्रम बनवाए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सिंचावली, कोसी व राजस्थान में झरझीला आदि जगहों पर आश्रम बनवाए और सत्संग किया। हुजूर महाराज जी जब सत्संग करते थे तो 2-3 घंटे तक इनके भक्त व श्रोता अपनी जगह से नहीं हिलते थे। हुजूर महाराज जी की हमेशा इच्छा रहती थी कि स्वामी महाराज जी एवं हुजूर सालिग्राम महाराज जी द्वारा स्थापित सत्संग को
जोर शोर से व निरंतर प्रचारित एवं प्रसारित रखा जाए। अतः जब कभी उन्होंने स्वधाम लौटने की चर्चा की तो सत्संग में अपने उत्तराधिकारी के बारे में अवश्य इशारा किया। हुजूर महाराज जी का हाल हुजूर मास्टर कंवर सिंह जी महाराज से असीम प्रेम था। वो मास्टर जी को अपना सच्चा गुरुमुख मानते थे। अपने इस प्रिय शिष्य को हुजूर महाराज जी हमेशा अपने साथ रखते थे। गुरुमुख बनना कठिन है, ना मामूली बात। गुरुमुख रहते गुरु की सेवा में दिन रात रे भाई, सेवा में दिन रात। हुजूर महाराज जी अपने लिए या सिर्फ अपने प्रदेश के लिए हमारे बीच नहीं आए थे, वो तो पूरे संसार को परम शांति का पाठ पढ़ाने इस दुनिया में आए थे। अतः अरमान साहब की भविष्यवाणी व आशीर्वाद के फलस्वरूप अपने देश के बाद सन 1984 में अपनी वाणी से लोगों के दिलों की प्यास बुझाने अमेरिका और कनाडा पहुंचे। तत्पश्चात हुजूर महाराज जी इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों में भी गए। इंग्लैंड में तो एक साहब ने हुजूर साहब के सत्संग के लिए अपनी कोठी तक इनके हवाले कर दी। फलस्वरूप विदेशों में भी संगत की तीव्र गति से वृद्धि हुई और भारतीयों के अलावा विदेशी समुदाय के लोगों ने भी हुजूर महाराज जी के सत्संग में आना आरंभ कर दिया था। मौनधारी ताराचंद है सतगुरु का दास, राधा स्वामी नाम का खूब किया प्रकाश रे भाई, खूब किया प्रकाश। 30 अगस्त 1992 को अपने सत्संग में ज्ञान ध्यान की बातें करने के बाद अचानक हुजूर साहब ने कहा, अब मैं ये सोचता रहता हूँ या तो मैं कहीं एकला किसी जगह जा कि पता नहीं लगा, या मेरे दिल में ये बनी रहती है कि मैं किसी बार एकांत पड़ा रहूं बोल वाला। बोले क्या करूं, गल में घालिया ढोल बजावना पड़े, मेरे बस की बात को नहीं। गुरु महाराज का हुक्म था, ड्यूटी बजानी पड़ती है। इन संतों का विषय सो रंग बदल लेते करड़िए की ढाल, चिंता ना करया करो न। टेम तो मेरा भी आ रहा से, घबराना नहीं न, मालिक जबरदस्ती कर रहा से मेरे से। हेमंत ऋतु की पूर्णिमा को 25 नवंबर 1996 के दिन हुजूर महाराज जी ने अपने भिवानी स्थित आश्रम में अपने अंतिम सत्संग का आयोजन किया। जैसे ही दिन चढ़ना शुरू हुआ, सत्संगियों की भीड़ आश्रम में आने लगी। दोपहर 2 बजे सत्संग आरंभ हुआ। महाराज जी सफेद वस्त्र पहने, चेहरे पर आभा लिए स्टेज पर प्रकट हुए और बोले, स्वतः संत राधा स्वामी दयाल की बातें आप लोगों को सुनाने आते हैं। जब चले जाते हैं तो आप सब रोते हुए कहते हैं कि हमने पहचाना नहीं। संत हमें चेताने के लिए आते हैं, जैसे मेरे सतगुरु मेरे लिए आए थे। जिनको संतों पर यकीन होता है उनका सब काम ठीक हो जाता है। इस सत्संग के बाद हुजूर महाराज जी ने आश्रम की सारी जिम्मेदारी व नामदान देने का अधिकार अपने परम शिष्य हाल हुजूर महाराज संत मास्टर कंवर सिंह जी को सौंप दिया। तो ऐसे ऐसे इनके जीवन की अनेक बात थी जो वो लोगों को शिक्षा के रूप में बताया करते थे, लेकिन जब तो सुनने में सिर्फ एक रोचकता नजर आती थी। परंतु अगर उन बातों को लेके उनको संकलन करके महापुरुषों की जीवनियां यही बताती हैं कि उनके आदर्शों को लेके हम आगे बढ़ें और उनका अनुकरण करें तो हमारा जीवन भी उनकी तरह से सुखमय हो सकता है। धीरे धीरे आश्रम के दूसरे दायित्व भी अपने अनुयायियों को सौंपने के बाद हुजूर महाराज जी ने 3 जनवरी 1997 शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे निज धाम के लिए प्रस्थान किया। ताराचंद को यूं कहे हम खेल चले हैं पाग, सतगुरु ने
परम संत हुजूर महाराज जी के देहावसान की खबर दावानल की तरह पूरे संसार में फैल गई। हुजूर साहब के शिष्य, राधा स्वामी मत के अनुयायी व अन्य श्रद्धालु जिस किसी ने भी इस खबर के बारे में सुना, वही अपना काम धाम छोड़कर महाराज जी के अंतिम दर्शन करने आश्रम में आने लगे। इन लोगों की हालत ऐसी हो रही थी मानो इनका सब कुछ लुट गया हो। गगन मंडल के बीच में बाजे अनहद तूर, हमको सतगुरु ले चला जहां साहिब का नूर, जहां साहिब का नूर। अंतिम संस्कार की तैयारियां होने के पश्चात हुजूर साहब के पार्थिव शरीर को नहला धुलाकर, अंतिम वस्त्र पहनाकर, पुष्पमालाओं से सजाकर चंदन की चिता पर रख दिया। इसके बाद देशी घी से सराबोर किया गया और नारियल चढ़ाए गए। तत्पश्चात चिता को अग्नि दी गई। जब वे आए जगत में, जग हंसा वे रोए, ऐसी करनी कर चले वे हंसे जग रोए, वे हंसे जग रोए। करीब आधे घंटे बाद सहसा दहकती हुई चिता में हुजूर महाराज जी का शरीर आलथी पालथी मारकर बैठ गया। फिर उन्होंने अपना बायां हाथ उठाकर सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया और एक उंगली उठाकर संकेत दिया कि एक राधा स्वामी नाम से ही सबकी मुक्ति संभव है। कहने वाला चल देता है, फिर बातें रह जाती हैं। तारा चंद फिर किसी वक्त में सबको यही सुहाती हैं, सबको यही सुहाती हैं। सीधी सादी बातें हमारी सबकी समझ में आती है, साफ साफ हम भेद बताएं ये बातें कहां पाती है। अंबर फूटा बावली, जहां सूरज कई किरोड़, सतगुरु हेला दे गया चलो उसी महल की ओर, उसी महल की ओर, उसी महल की ओर, उसी